हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इससे पहले डेफिनीशन और प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ, मॉडुलस और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आईटेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई हैं। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो मैं आज समझाने वाला हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अपना बेस कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे वो बीएससी वाले हों, चाहे वो इंटर वाले हों, कोई भी हो, वो अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो पहले से लेके 5 तक क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें एक बात ये है कि बेस, पहले जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंपल है, फिर उससे अपर है, फिर उससे ऐसे करके मतलब हम लास्ट तक पहुंचेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा एडवांस, फिर वो प्रॉपर्टीज बेस्ड हो जाएंगे क्वेश्चन, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल, काफ़ी बच्चों को आता भी होगा ये क्वेश्चन कि कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ होती है तो अच्छी चीज़ समझने में क्या जाता है किसी का, है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ कि अगर i है तो i की वैल्यू क्या होती है। सिंपल आप कह देंगे कि i की वैल्यू होती √-1 होती है कि नहीं होती है। फिर इसके बाद मैं अगर आपसे कह दूं कि अच्छा ये बताइए i² की वैल्यू क्या होती है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि i² की वैल्यू होती है 1 माइनस का, है ना, ये होती है। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि अच्छा ये बताइए i³ की वैल्यू क्या होती है, तो कह सकते हैं कि सर -i होती है i³ की। फिर आपसे मैं पूछ लूं कि अच्छा ये बताइए कि i⁴ की वैल्यू क्या होती है, तो भी आप बता देंगे। मुझे विश्वास है आपसे कि आप बता देंगे कि 1 होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए i⁻135 की वैल्यू क्या होती है, i⁻99 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर i की पावर मान लीजिए 580 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो सब पता करना कितना मुश्किल हो जाता है फिर, है ना। अगर आपको चीज़ें पता नहीं है कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो चीज़ पता नहीं है तो फिर आपको कितना ज़्यादा हार्ड लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे ही ये देखिए कि i⁴, i⁵ तक इंसान आराम से बता सकता है, आप आराम से बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये हम याद किए रहते हैं कि i⁻2 की वैल्यू क्या होती है, i⁻3 की, ये सब याद रहता है हमको। ये बचपन में ही हमको सिखाया जाता है कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है, सिखाया जाता है ना। तो अब इतने बड़े बड़े जो डिजिट होते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि i⁻10 क्या होता है ना, अगर मैं आपसे कह दूँ कि i⁻10 क्या होता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं, है ना, आप सिंपल बोल सकते हैं कि i⁻10 को मैं लिख सकता हूँ i⁻6+4, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ये आप कहेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैं फिर इनको अलग भी कर सकता हूँ, और फिर अलग करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये i⁻4 की वैल्यू 1 होती है। फिर i⁻जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं i⁻4+2, फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, i² की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर सिंपल -1 आ जाता है, ये कहेंगे।
तो फिर मैं आपसे कह दूं कि अच्छा ये i की पावर 10 है तो आपने इस तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन अगर मैं बड़ी डिजिट ले रहा हूं तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे i की पावर 4 है, ठीक है, i की पावर 4 है, इसको आप 1 लिख रहे हैं, ठीक है, एंड i की पावर अगर 10 है तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता था क्या कि i की पावर 10 है तो अगर मैं 10 में 4 का डिवाइड कर दूं, 10 में 4 का डिवाइड कर दूं तो ये कितना आता है, ये पूरा पूरा कितना कट रहा है। हमें रिमाइंडर नहीं देखना है, हमको इसमें देखना है कि पूरा पूरा कितना जा रहा है। तो आप कह देंगे कि इसमें पूरा पूरा 2 बार में जा रहा है, 4 2 जा 8, मतलब 2 बार में जा रहा है, लेकिन इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 है, और जो पूरा पूरा जा रहा है वो 2 है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं 4 2 जा 8 प्लस 2 तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसको कि अगर i की पावर 4 है, ठीक है, अगर i की पावर 4 है, ठीक है, एंड इसमें कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ 4n। फिर इसमें आप रिमाइंडर लिख सकते हो अपने हिसाब से कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो आप यहाँ पर ऐड करते जाया कीजिए, ठीक है। तो 4n प्लस r लिख लेते हैं, ये एक फॉर्मूला बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखा करेंगे कि n की वैल्यू वो हुआ करेगी जो जितने बार में कट जाए, कम से कम, वो सॉरी पूरे में पूरा, फिर रिमाइंडर जितना बच रहा है वो हम प्लस कर दिया करेंगे। आसान है कि नहीं है। देखिए इसको, अब जैसे 135 है, ठीक है, 135 है, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितने बार में जा रहा है, तो ये देख रहे हैं 4 3 जा 12 है ना, एंड 4 3 जा 12 कितने बार में जा रहा है, 4 3 जा 12, ये 14 हो गया, सॉरी ये 5 है ना, 5 है, तो 4 3 जा 12 और ये 15 है, फिर 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, इसका रिमाइंडर 3 बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर i है तो i की पावर 4 इंटू में कर सकता हूं 33 लिख सकता हूं, प्लस 2 लिख सकता हूं, वो सॉरी 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं भाई। तो अब आपसे मैं कह दूं कि आप जो ये वैल्यू लिखा करते हैं इनकी वैल्यू आप हमेशा 1 लिखिए, इनकी वैल्यू 1 लिखिए। कैसे, जैसे यहां पर आप i है तो यहां पर i की पावर 4 इंटू 33 लिख लेंगे, और यहां पर i की पावर 3 लिख लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये है, इसको मैं i की पावर 4n इंटू i की पावर r कर लूं तो क्या चला जाए, कुछ नहीं। तो इसकी वैल्यू मैं हमेशा कह दूंगी ये आप 1 लिखिए। चलिए 1 लिख लिया, एंड i क्यूब की वैल्यू तो बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है ना, कि i क्यूब की वैल्यू क्या होती है। तो i क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का i, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस i आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई है कि नहीं आई है ना, कितना सिंपल है। बस हमको क्या होना चाहिए कि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला बनाकर लिख देता, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनाकर मैं लिख देता और कह देता कि आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कीजिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लगता कि सर ये जो फॉर्मूला बना है ये कैसे बना लिया हमने, कुछ रीजन तो पता होना चाहिए ना। तो रीजन तो पता चल गया कि इस तरीके से सॉल्व होता है। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको i की पावर 135 को, है ना। तो ये मैंने सॉल्व कराया कि नहीं कराया, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि अगर ये है i की पावर 135 तो इसको आप लिख सकते हो i की पावर में लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 4 इंटू 33 प्लस 3, और फिर इसके बाद i की पावर में 4 इंटू 33 है ना,
एंड आई की पावर 3, और फिर इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू होगी माइनस आई, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का आई। कितना सिंपल है ना। अब ये आप नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं, गारंटी है। आप भूल के दिखाइए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप याद करके दिखाइए, मैं ये जरूर कह दूंगा कि आप भूल कर दिखाइए, ठीक है। जो चीज़ मैं पढ़ा दूँ वो आपसे शर्त लगा लो आप कि भूल कर दिखा दो जो मैं पढ़ा दूँ, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखा कीजिए कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा हो जाता हूँ, इस वजह से क्योंकि फिर मेरा दिमाग जो पहुँच जाता है वो बस ये लगता है कि इसको आपको कैसे मैं समझा सकूँ, है ना। तो थोड़ा सा मेरी जो क्लास रहती है वो थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा रहती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले अगर ये पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। वो चाहे मैं कुछ आपको मतलब कि बिना सीरियसनेस के पढ़ाऊँ तो उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, तब आपको अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ये बताइए वो खुशी आपको चाहिए जो मैं आपको बिना सीरियस के पढ़ाऊँ, कि वो खुशी चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर लीजिए। तो वो जो खुशी मिलती है हमें सॉल्व करने के बाद, तो वो खुशी आपके लिए हेल्पफुल है ना। हेल्पफुल है, हेल्पफुल भी है ना। तो दोनों हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना मज़ा आया कि ये इस तरीके से हमने जो सॉल्व किया है, तो वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो बस ऐसे ही चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए, इंसान को इंटरेस्टिंग बनाने से अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन की बात हो गई। अब आपसे अगर मैं पूछ भी लूँ ना कि आप सेकंड क्वेश्चन बता दो, तो आप कह देंगे कि सर आप मत बताइए, मैं खुद से करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, है ना। खुद से करने के लिए आप कहोगे तो ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो आप इसको सॉल्व करके दिखाइए और सॉल्व करने के बाद कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आया है ना। तो जो पहला कमेंट आएगा तो मैं उसका नाम जरूर लूँगा, ठीक है। जिन्होंने कमेंट किया और इसका आंसर बता दिया उसको मैं अगले लेक्चर में नाम जरूर लूँगा कि इन्होंने ये सही आंसर दिया था। तो चलिए फिर बताएंगे, है ना। अब देखिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपके लिए कुछ अलग नहीं है। पहला क्वेश्चन अगर मैंने समझा दिया तो फिर आप कह देंगे कि सर पहला क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर हो भी सकती है तो सर थोड़ा सा लास्ट वाले में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन कुछ जो होंगे इंटेलिजेंट होंगे, जो ज़्यादा पहले से पढ़ चुके होंगे, तो वो ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम i की पावर जैसे 17 लिखा है, ठीक है। तो i की पावर 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सिंपल कहेंगे कि i की पावर 17 को हम लिख सकते हैं i की पावर, है ना, 4 × 4 एंड +1, ये लिख सकते हैं ना। इतना लिखने के बाद मैं हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो हम लिख सकते हैं i की पावर 4 × 4 × i की पावर 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ i, ठीक है। चलिए ये भी मान लिया बात। अब i की पावर 34 है यहाँ पर, है ना। तो अगर i की पावर 34 है तो क्या हो जाएगा, तो फिर आप i की पावर 34 को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे आप, 4 8 जा 32, है ना। तो 4 × 8 कर देंगे, फिर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर i की पावर 4 × 8 × i की पावर 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, -1, ठीक है।
तो यहाँ पर i आ रहा है, इसकी वैल्यू -1 आ रहा है, उसका स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू i आ गई, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है, एंड स्क्वायर आ रहा है। तो फिर आप कह सकते हो कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आएगी, इसकी टोटल वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी -1 है ना। तो -1, इसकी एक सेकेंड रुकना, इसकी वैल्यू है i², तो ये i हो गया, एंड इसकी वैल्यू माइनस एंड प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसके बाद इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा i² + 1, ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस का 2i होल स्क्वायर खोल देंगे ना। इसके बाद इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1 होगी, +1 होगी, एंड 2i होगी, और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2i। तो ये भी हमारा सिंपल था। तो आप पहले क्या कीजिए, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो अंदर, और अगर आपको पहले अलग अलग सॉल्व करना है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब फिर उनकी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, तो दोनों चीज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं कि इनकी वैल्यू किस तरीके से सॉल्व होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि अगर हम एक एक लेंगे i की वैल्यू तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि यहीं पर आप सॉल्व कीजिए। कैसे, जैसे ये लिखा है i की पावर 592 है ना, तो अलग रख लीजिए इसको 592, फिर इसके बाद 4 का डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जब 4 हो जाएगा, है ना, 4 1 जब 4 हो जाएगा, एंड 4 4 जब 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 18 19, फिर 3 आ जाएगा, 4 8 जब 32। तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरा कैंसिल हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, 590, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जब 4, 4 4 जब 16, ठीक है, फिर 4 4 जब 16, एंड 4 7 जब 28 होता है, तो 4 7 जब 28, है ना। फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं i की पावर 4 × 47 प्लस i की पावर, ये है तो 2 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको, तो 5 8 8 है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और 4 7 जा 28। ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ये भी कैंसिल हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, जो पूरा कैंसिल हो रहा है उसकी वैल्यू 1 है। फिर 88 के बाद 586 है ना, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16, फिर 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, है ना। 147 था ना यहाँ पे, ये 147 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा i की पावर 4 × 146 प्लस 2, इतना हो रहा है। फिर क्या आएगा, 86 के बाद 584, तो 584 पूरा कैंसिल हो रहा है तो 1 हो जाएगा। एंड नीचे आप लिखेंगे तो नीचे 582 है, तो कितना आ जाएगा, 582 है, तो 4 1 जो 4, है ना, 4 4 जो 16, है ना, और फिर 22 है, तो 4 5 जो 20,
तो 145 एंड I की पावर 145 पहले 4 इंटू 145, 4 इंटू 145 एंड इंटू यहाँ पर प्लस 2 लगेगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा, इसमें पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये, तो इसकी वैल्यू देखिए अब सीरीज बन रही है ना एक प्रकार से, 4 इंटू 144 आ जाएगा, प्लस 2 होगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा। आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा। फिर आगे फिर क्या आएगा, कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 4 1 जब 4, हाँ, अब फिर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, I 4 इंटू 143 फिर प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, I स्क्वायर माइनस 1 होगा, -1 होगा, फिर प्लस 1 होगा, फिर -1 होगा, फिर प्लस 1 होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना होगा, -1 होगा, +1, फिर -1, +1 एंड -1। इतना करने के बाद आप कैंसिल करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ 1 आ रहा है, इसमें 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, -1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस की 1 आएगी। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप 4 से डिवाइड देखिए और फिर रिमाइंडर देखिए, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको पहले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ आपको, कि जैसे ये 1 लिखा है, 1 लिखा रहेगा, I स्क्वायर है, -1 आ जाएगा, I स्क्वायर की वैल्यू, I की पावर 4 है तो +1 आ जाएगा, फिर I की पावर 6 है तो कितना आ रहा है, 4 से कट रहा है ना, तो 4 1 जब 4, I स्क्वायर रिमाइंडर बच रहा है तो वो भी -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, 8 है, कट जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट इस तरीके से जाएंगे, फिर लास्ट में I की पावर 20 है तो वो 4 से डिवाइड हो रही है पूरा, 4 5 जो 20, तो फिर वो 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कि पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, इस तरीके से कट करेंगे आप, तो यहाँ पर जो 18 आएगा और यहाँ पर 19 आएगा। ठीक है, जो I की पावर 18 आएगा तो यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है, यहाँ पर I की पावर जो 18 आ रहा है, इसमें अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं आप, सॉरी 19 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका इवन नंबर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 आएगा 20 के पहले, और यहाँ पर 16 आएगा, इतना आएगा, ये कितना आएगा, 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 20 आएगा, तो +1 जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पर यहाँ तक कैंसिल होगा, I की पावर 20 का 1 बस बचेगा, ये वाला है ना, तो ये वाला जब बचेगा, ये I की पावर 20 वाला है। ठीक है, तो ये देखिए 20 18 16, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था 2 नंबर, तो वो आप सॉल्व करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपसे कितना आया है, वो मैं इस कमेंट से समझ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेहतर क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लाएंगे, और वो प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट और गुड बाय।